जब भी दांतों के ट्रीटमेंट की बात आती है तो दांतों में रूट कैनाल का नाम जरूर शामिल होता है, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट काफ़ी फेमस ट्रीटमेंट होता है। जब भी आपके दांत में दर्द है या फिर आपके दांत में कोई क्रैक हो गया है, सेंसिटिविटी हो गई है, डिकेड है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो और डेंटिस्ट चेकअप करके आपको सजेस्ट करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना होगा आपको। तो बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है, दांत में तो क्या फीलिंग नहीं हो सकती, या फिर हमारा दांत तो टूट गया तो दांत निकाल दो, ट्रीटमेंट करने की क्या ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझाऊंगी, साथ ही इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये करवाना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमारा जो दांत होता है वो 3 लेयर से बनता है। ऊपरी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इनेमल, और जो सेकेंड लेयर होती है वो उसको बोलते हैं डेंटिन, और थर्ड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पल्प। अगर आपके दांत में कोई क्रैक है या कोई कैविटी है, वो अगर आपके सिर्फ ऊपरी लेयर यानी कि इनेमल या फिर इनेमल के नीचे की सिर्फ डेंटिन को ही प्रभावित करता है, तो इससे आपके दांत में तेज़ दर्द नहीं होता है, सिर्फ आपको सेंसिटिविटी फील हो सकती है, या फिर आपके दांत में जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो वो दांत में फंस सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके फिलिंग करके काम चलाया जा सकता है। लेकिन इन केस आपके जो कैविटी या डिकेड पोर्शन ख़राब हो गया है, दांत का पोर्शन इन्फेक्शन है, वो आपके पल्प तक पहुंच गया है, तो पल्प तक पहुंचने के बाद आपके दांत में तेज़ दर्द हो सकता है, क्योंकि पल्प ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई का काम करती है। तो आपको फीलिंग फील होती है, पेन की जो फीलिंग होती है वो उसी के थ्रू फील होती है। जब भी आपके पेन होता है तो इसका मतलब आपके पल्प में इन्फेक्शन हो चुका है, आपके दांत है वो, उसकी जो कैविटी है वो डीप हो गई है। क्रैक भी जब भी किसी के फ्रैक्चर हो जाता है या क्रैक हो जाता है तो भी वो पल्प को इफेक्ट करती है। अगर आपके दांत घिस जाता है, बहुत बार देखा होगा जिन लोगों के दांत है वो काफ़ी थिन हो जाते हैं, तो घिसने की वजह से भी उनकी पल्प है वो एक्सपोज हो जाती है, जिससे जब भी वो कुछ ठंडा गर्म कुछ भी मीठा खाते हैं, ठंडा खाते हैं, तो तेज़ झंझनाहट लगती है और तेज़ दर्द होता है। तो जब भी पल्प एक्सपोज हो जाती है तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट का आपको सजेशन दिया जाता है, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो आपकी जड़ें होती है उसके अंदर जो नसें होती है, पल्प जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई करती है, उनको हम लोग इन्फेक्टेड जो पोर्शंस होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उन जो कैनाल्स होती है उनके हम आर्टिफिशियल नर्व्स बोल सकते हो, या फिर जिप्पी पॉइंट्स यानी गट्टा पर्चा नाम का मटेरियल आता है, वो उसके अंदर फिल कर दिया जाता है, और वो फिल करके आपके दांत की फिलिंग या फिर ऊपर केप लगा दी जाती है। तो यही रूट कैनाल का प्रोसेस होता है। रूट कैनाल के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हो। अब ये जानते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें करवाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर आपके दांतों में डीप कैविटी है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हो। आपका दांत है वो बच जाएगा और आपके दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाएगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते ही। दर्द के जब भी दांत में झंझनाहट तेज़ दर्द होता है तो डॉक्टर आपको आरसीटी की सजेशन दे सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को ही हम शॉर्ट फॉर्म में आरसीटी बोलते हैं, तो आरसीटी का आपको सजेशन दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपके दांत में फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर में क्या होता है कि अगर आपने दर्द हो रहा है, बहुत सारे लोगों के थोड़ा दिनों बाद दर्द कम हो जाता है या नहीं रहता है, तो फ्रैक्चर टूथ अगर कुछ टाइम तक रह गया तो फिर आपके क्या होएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और दांत है वो धीरे धीरे वीक होने की वजह से टूट जाएगा, और आपको उम्र से पहले ही बिना किसी रीजन के आप अपने दांत को बचा सकते थे, फिर भी आपको दांत को, क्योंकि वो फ्रैक्चर टूट गया, आपका दांत ही टूट गया, तो फिर निकालना पड़ेगा। और निकालने से बेटर है कि पहले उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस दांत को बचा लिया जाए। दूसरा है कि अगर आपके कोई भी पोर्शंस, दांत का पोर्शन टूट गया है तो टूटने के बाद क्या ऑप्शंस होता है, या तो आपका दांत निकलेगा या फिर आपके दांत को बचा लिया जाता है। तो अगर आप अपने दांत को बचाना चाहते हो तो फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उस पर कैप लगवानी होती है। इससे आप, बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास आते हैं कि तो टूट गया दांत तो उसको निकाल दो, निकाल देंगे तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। अगर आपने अपने दांत को निकलवा दिया तो वहाँ पे मिसिंग टूथ हो गया,
दांत अपनी जगह से हट गया तो या तो आपको आर्टिफिशियल टूथ लगाना होगा या फिर आपको ऐसे ही छोड़ना होगा। ऐसे ही छोड़ोगे तो क्या बोन है वो रिजर्व होती जाएगी अंदर से, आपके मुंह की जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी और आपके पास वाली जो टीथ है वो रोटेट हो जाएंगे, उसकी जगह ले लेंगे, जिससे न तो आप अच्छे से खाना खा पाओगे, आपके ओक्लूजन में प्रॉब्लम आ जाएगी और पास वाले टीथ में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब भी दांत मिसिंग हो जाता है तो वहाँ दांत लगवाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अच्छे से खाना खा सकें और आपके मुँह की जो मॉर्फोलॉजी है, फेस है, वो भी सही रहे। तो जब आर्टिफिशियल टीथ आप लगाओगे तो उसका खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा और दूसरे जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो भी अलग से आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने दांत को रूट कैनाल के थ्रू बचा लोगे तो आपको ये सब कॉम्प्लिकेशंस झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आर्टिफिशियल टीथ लगाने की ज़रूरत। चाहे आपका दांत आधा टूटा हो, चाहे आपके फ्रैक्चर हो या फिर डिकेड हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस पर आप केप लगा लीजिए, जिससे आप अपने दांत को, नेचुरल जो दांत है उसको बचा सकते हो, क्योंकि जड़ें तो वही रहती है। और जब आप केप लगा लेते हो तो उसकी लाइफ है वो काफ़ी समय तक बढ़ जाती है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनके लाइफ टाइम ही रूट कैनाल कराने के बाद दांत खराब नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दांत में प्रॉब्लम हो सकती है, वो कुछ अलग कारण होते हैं जिनका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है या एक्स्ट्रा कैनाल्स है या कुछ एक्सेप्शनल प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपके आरसीटी के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली रूट कैनाल करवा ले तो आपका दांत है वो सेफ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इससे आप अपने दांत को बचा सकते हो, दांत के दर्द को कम कर सकते हो। अगर आपके दांत घिस गए हैं और आपको अपने दांत को फिर से पहले जैसे शेप में लाना है तो भी आपको रूट कैनाल करके फिर केप लगवानी पड़ेगी, तभी आपके दांत है वो फिर से पहले जैसा हो सकता है। अगर आपके क्लास 2 कैविटी यानी कि 2 दांतों के बीच में गैप है, खाना फंस रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप रूट कैनाल करवा लेते हो तो आपके दांत का खाना फंसने की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। सेंसिटिविटी, किसी भी रीजन की वजह से सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म मीठा खाने से प्रॉब्लम हो रही है तो आरसीटी कराने से ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर बहुत सारे लोगों की हल्की मोबिलिटी रहती है, दांत वो हल्के हल्के हिलते रहते हैं, तो अगर रूट कैनाल करवा के आप केप लगा लेते हो तो वो और ज़्यादा थोड़े से टाइट हो जाते हैं, तो आपका दांतों का जो हिलना है वो भी कम होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो थोड़ा सा ये पेनफुल प्रोसेस होता है। वैसे तो पेनफुल नहीं होता है क्योंकि एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है तो दर्द इतना फील नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हल्का हल्का पेन हो सकता है, तो थोड़ा सा ये इंजेक्शन लगा के सर्जिकली प्रोसेस है। दूसरा ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बोलते हैं, मैं तो ये बोलूँगी इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। दांत निकलवाओगे, क्योंकि दांत निकलवाने की बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दांत निकलवाने की तो 500-600 रुपये में दांत निकल जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 में निकल जाए। रूट कैनाल के तो 3000-4000 चार्ज लेते हैं, लेकिन दांत निकलवाने के बाद आपको नया दांत भी लगवाना होगा, तो अगर दोनों के आप चार्ज जोड़ोगे तो फिर और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हो तो सिर्फ आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है और उस पर केप लगाने हैं, तो आपके जो चार्जेस हैं वो कम हो जाते हैं, बल्कि दांत निकलवाने की बजाय। अगर आप दांत निकलवा के ऐसे छोड़ना चाहते हो तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होएंगे, जिससे आगे चल के आपको कभी ना कभी दांत लगवाने की नीड ज़रूर फील होगी। तो दांत को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है निकलवाने की बजाय। मजबूरी है तो फिर निकालना ही पड़ता है। तो इसके अगर नुकसान की बात करें तो यही है। या फिर क्या होता है कि कुछ लोगों के दांतों की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है, टेढ़ा है, बहुत ज़्यादा कर्व कैनाल है, एक एक्स्ट्रा कैनाल्स है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन में फिर ये दांत है उसमें दर्द हो सकता है आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो फिर रीआरसीटी करनी पड़ सकती है या फिर दांत निकालना पड़ सकता है, वो अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन नॉर्मली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। साथ ही रोज़ रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस जरूर कीजिएगा। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली होना चाहिए। दांतों के लिए पेस्ट फ्लोराइड वाला पेस्ट यूज़ कीजिए, ताकि फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट यूज़ करोगे तो आपकी केविटी की प्रॉब्लम कम होएगी। और साथ ही साथ फ्लॉस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हर 6 मंथ्स में डेंटल विजिट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।